कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्यपत्र 7 और कार्यपत्र 8 के बारे में। आप सभी को पता है कि हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत प्रत्येक कार्यपत्र की बात कर रहे थे। अभी तक हमने कुल 6 कार्यपत्र की बात की थी, जिसके अंतर्गत जो उत्तर थे वो मैंने आपको बताए थे। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर पहले कार्यपत्र 6 तक की क्लास जरूर देखिएगा। आज अपनी कार्यपत्र 7 और कार्यपत्र 8 की क्लास है, तो जल्दी से अपनी जो कार्य पुस्तिका है वो अपने हाथ में ले लें और एक पेंसिल लें, रबड़ और शार्पनर अपने पास रखें और हमारे साथ साथ कार्यपत्र 7 और कार्यपत्र 8 के उत्तर लिखते जाएं। देखिए कार्यपत्र 7। एग्जाम में पढ़ोगे सब पर भारी जब उत्कर्ष ऐप से करोगे शानदार तैयारी। जी हां, अगर आपका भी लक्ष्य है सरकारी नौकरी। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्र 7 आपके सामने है, जिसका नाम है, विषय वस्तु है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं और अधिगम बिंदु कोलाइड, यानी कि कार्यपत्रक 7 के अंतर्गत कोलाइड के बारे में पढ़ना है। और इस क्लास में से एक सवाल पक्का पूछा जाएगा, वो भी वार्षिक परीक्षा में, तो अच्छे से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल, जेल कोलाइड विलयन का उदाहरण बताइए। तो सभी जने अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसके उत्तर लिखे हैं जिलेटिन। उत्तर क्या होगा इसका? जिलेटिन। एक उदाहरण पूछा है, हमने एक उदाहरण यहां पर बताया है, जिलेटिन। ठीक है, सबने लिख दिया। अब दूसरा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे सवाल को आप इंपॉर्टेंट कर लो, ये सवाल आपके वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छा सवाल है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं समझाइए। देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में से उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो ये टिंडल प्रभाव की परिभाषा यहाँ दी गई है। सभी विद्यार्थी पेंसिल की सहायता से अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छी तरह से इसको लिख दें। जल्दी से लिखें, मेरे साथ साथ लिखें, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके कार्यपत्र 7 और कार्यपत्र 8 के जो उत्तर हैं वो आपका काम पूरा हो जाए। टिंडल प्रभाव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए, कोलाइड विलयन खाली जगह प्रावस्था और खाली जगह माध्यम से बनता है। तो उत्तर मैं लिख के लेकर आया हूं, तो आप पढ़ लें और अपनी जो पुस्तक है, जो कार्य पुस्तक उसमें लिख दें। देखिए, तो तीसरे का उत्तर होगा, उत्तर परिक्षिप्त प्रावस्था। यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा? परिक्षिप्त। और माध्यम कैसा होगा? परिक्षेपण। परिक्षेपण। तो सभी जगह ये दोनों खाली जगहों में ये पूर्ति करें और तीसरे का उत्तर लिखें। 4 नंबर सवाल है, कोलाइड एक खाली जगह मिश्रण है, किस कैसा है? विषमांगी मिश्रण। 4 नंबर का क्या होगा विद्यार्थियों? विषमांगी मिश्रण उत्तर होगा। 5वां सवाल, फोम रबर एक स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। तो फोम रबर और स्पंज में गैस, कौन विद्यार्थियों? गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है। 6 नंबर क्वेश्चन, धुआं है वो विलयन निलंबन एक कोलाइड में से किसका उदाहरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो धुआं है वो कोलाइड का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? कोलाइड का उदाहरण होगा। 7वां क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल आपके वार्षिक परीक्षा में आने लायक सवाल आ सकता है। कोलाइड के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। किसके? कोलाइड के। पहला गुणधर्म, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते, अतः ये स्थायी होते हैं। यानी कैसा विलयन है कोलाइड विलयन? स्थायी विलयन है। तीसरा गुण, कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं, इससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। ये तीनों किसके गुण हैं? कोलाइड के गुण हैं। तो आप सभी पेंसिल की सहायता से इन तीनों गुणों को अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छी तरह से लिखें। और इसी सवाल के साथ अपनी जो कार्यपत्रक
सात है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 8 की। पहला आप इसको लिख दें, जल्दी जल्दी लिखें या वीडियो को रोक दें, रोक कर आप इसको लिखें। हम बात करते हैं कार्यपत्रक 8 की, जिसका नाम है, अधिगम बिंदु है, नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको गणित, विज्ञान, इंग्लिश के जो कार्य पुस्तिकाएं स्कूल से आपको दी हुई हैं उन सबके कार्यपत्रक आपको मिल सकें समय पर। हम पूरे के पूरे आपके विषय के, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो आपके गणित का हो या फिर आपके अंग्रेजी का, सारे विषयों के, तीनों विषयों के हम पूरे के पूरे कार्यपत्रक करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत जल्द आपको कक्षा 9 के मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। देखिए कार्यपत्रक 8 का पहला सवाल, दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है विद्यार्थियों? रासायनिक परिवर्तन को। सभी विद्यार्थी पेंसिल की सहायता से पहला सवाल का उत्तर अपने कार्यपत्रक में लिखें। पहले का उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको वार्षिक परीक्षा में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। निम्न दिए गए परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को पृथक पृथक कीजिए, यानी अलग अलग करना है। सोने का गहना, हरे पेड़ को काटना, चाय का बनना, ईंधन का जलना। तो मैंने ऐसे आप लिखो, एक तरफ लिखो भौतिक परिवर्तन, एक तरफ नीचे लिखो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखो, सोने से गहनों को बनाना वो हरे पेड़ों को काटना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और चाय का बनना और ईंधन का जलना ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो आप मेरे साथ साथ अभी अपनी कार्य पुस्तिका में इसको लिखें। तीसरा सवाल है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक खालिज का परिवर्तन है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है विद्यार्थियों? भौतिक परिवर्तन है। लिख दो उत्तर नंबर 3 का भौतिक परिवर्तन। अब 4 नंबर सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल पक्का आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो ऐसा आप सारणी बनाओ, बीच में एक लाइन खींची मैंने भी, आप भी एक लाइन खींचे पेंसिल स्केल की सहायता से। एक तरफ लिखे भौतिक परिवर्तन, एक तरफ लिखे रासायनिक परिवर्तन। देखिए अंतर, पहला ये परिवर्तन अस्थायी है, यानी भौतिक परिवर्तन कैसा होगा? अस्थायी, जबकि यह परिवर्तन स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? स्थायी। दूसरा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। किसकी बात करते हैं? भौतिक परिवर्तन अंतर्गत नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा अंतर, ये परिवर्तनीय उत्क्रमणीय हो सकते हैं। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलते हैं, यानी ये दोनों दिशाओं में चलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि एक दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो 3 अंतर यहाँ पर आए, वो तीनों अंतर मैंने लिख दिए हैं। आप भी अच्छी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग अक्षरों के अंतर्गत आप भी अपनी कार्य पुस्तिका में इसको लिखें। आराम से लिखना। ठीक है, तो ये अपने कार्यपत्र 8 के 4 सवाल यहाँ पर खत्म हुए। अब हम बात करते हैं 5वें सवाल का, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तनों को दर्शाने वाला एक उदाहरण लिखिए। कि ऐसा उदाहरण बताना है जो भौतिक परिवर्तन वो हो और रासायनिक, तो वो है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, इसमें भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमारी क्लास का कार्यपत्रक 7 और कार्यपत्रक 8 की जो क्लास है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।